मसीह में मेरे प्रियो, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताऊंगी यीशु मसीह के जीवन काल के बारे में, अर्थात भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में, मतलब यीशु मसीह के जन्म से पहले के समय के बारे में, यीशु मसीह के जन्म के पश्चात और यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद के समय के बारे में। और वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी भूतकाल के बारे में, अर्थात यीशु मसीह के जन्म से पूर्व पहले के समय के बारे में। क्या वास्तव में यीशु मसीह अपने जन्म से पहले थे? बाइबल इस विषय पर क्या बतलाती है? आइए देखते हैं बाइबल में से कुछ वचनों को। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, पद संख्या 3। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। क्या आप इस वचन से कुछ समझ पाए कि परमेश्वर ने क्या किया है? परमेश्वर ने कैसे उजियाला उत्पन्न किया? क्या परमेश्वर ने उजियाला को अपने हाथों से उत्पन्न किया या फिर किसी तत्व से बनाया? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उजियाला को अपनी सामर्थ्य अतः अपनी वाणी से उत्पन्न किया, जिसको हम बाइबल में वचन कहते हैं। और वचन बाइबल में इस प्रकार है। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, पद संख्या 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24 में वर्णित हैं। परमेश्वर ने सृष्टि को अपने वचन से सृजा। परमेश्वर ने कहा और वो हो गया। क्या आप जानते हैं कि वो कैसे हो गया? परमेश्वर के वचन शब्द वाणी से। वह वाणी जिसमें एक सामर्थ्य है। जब परमेश्वर ने कहा, मुंह से सामर्थ्य बाहर निकला और सृष्टि को सृजा। क्या आप जानते हैं वो सामर्थ्य वाणी वचन कौन है? चलिए उसको हम नए नियम में से देखते हैं कि वास्तव में वो वचन कौन है और हमें नया नियम क्या बतलाती है उस वचन के बारे में। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और उसका 1 से लेकर 14 पद तक इस प्रकार है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। ये गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वो आप तो वो ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लोहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। मेरे प्रियो, इस वचन में जो आदि शब्द का इस्तेमाल किया गया है, आदि का मतलब होता है आरंभ और शुरुआत, और वचन जो शब्द है परमेश्वर के सामर्थ्य, वह वचन स्वयं यीशु मसीह है। यीशु मसीह जगत की उत्पत्ति से पूर्व ईश्वर के साथ था। जिस प्रकार हम मनुष्य के शरीर के साथ हमारे प्राण और आत्मा रहती है। और इस वचन में हमें ये भी बतलाती है
स्वयं परमेश्वर द्वारा कहे जाने पर सृजने वाला यीशु मसीह है, और वही सामर्थ्यवाणी वचन इस 14 पद में देह धारण करता है। और वह वचन ज्योति है जो अंधकार को दूर करती है और उजियाला करती है, क्योंकि वो हम मनुष्यों की ज्योति हैं। क्योंकि वचन कहता है, संत यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 12 पद, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और उसी का 9 अध्याय पद संख्या 5 में कहते हैं, जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। जिस प्रकार हमारे शरीर में आत्मा और प्राण बसते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति 1:26 में, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे। उसको आज के वर्तमान समय में हम इस प्रकार बोलते हैं, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, यानी कि 3 में एक त्रिएक परमेश्वर है। तो ये त्रिएक ईश्वर, पर इनके कार्य अलग अलग हैं। उदाहरण जैसे पानी जमने पर बर्फ का काम करता है और गर्म होने पर भाप उड़ने का काम करता है, वैसे ही हमारे त्रिएक ईश्वर का अलग अलग कार्य है, पर वास्तव में वो त्रिएक में भी एक ही ईश्वर है। अब बात करते हैं यीशु मसीह के जीवन काल के वर्तमान समय के बारे में। यीशु मसीह कैसे अपने जीवन काल के दौरान मनुष्य के रूप में होते हुए भी अपने आप को ईश्वर के रूप में व्यक्त किया। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 1 से लेकर 31 पद तक इस प्रकार है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और मैं पिता से विनती करूँगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञा है
और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। और जो मुझसे प्रेम रखता है, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा, और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। उस यहूदा ने जो इस्करियोती न था, उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट किया चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता, वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो, वह मेरा नहीं वरन पिता का है, जिसने मुझे भेजा। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आता हूँ। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वह हो जाए तो तुम प्रतीति करो। मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जिस तरह पिता ने मुझे आज्ञा दी, मैं वैसे ही करता हूँ। और ठीक इसी प्रकार से खुद को ईश्वर होने की बातें यीशु मसीह ने यहूदियों के पास भी कहा था। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 27 से लेकर 38 पद तक इस प्रकार है। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, और मैं उन्हें जानता हूँ, और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, और वे कभी नाश न होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता, जिसने उन्हें मुझको दिया है, सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। यहूदियों ने उसे पत्थरवाह करने को फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझे पत्थरवाह करते हो? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया कि भले काम के लिए हम तुझे पत्थरवाह नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण, और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो? यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की बात लोप नहीं हो सकती, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है, तुम उससे कहते हो कि तू निंदा करता है। इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरी प्रतीति न करो, परंतु यदि मैं करता हूँ तो चाहे मेरी प्रतीति न भी करो, परंतु उन कामों की तो प्रतीति करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। स्वर्गारोहण होने के पश्चात यीशु मसीह का पृथ्वी पर अंतिम वचन। संत मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसका 18 से लेकर 20 पद तक इस प्रकार है। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। अब बात करते हैं यीशु मसीह के भविष्य काल के बारे में। उन दिनों में जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे, तब अपने अंतिम समय पर उन्होंने कहा था। संत मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय पद संख्या 62।
यीशु ने कहा, हाँ मैं हूँ, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसका 1 से लेकर 20 पद तक। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लोहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। देखो, वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर वह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमूस नाम टापू में था कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलेडेल्फिया और लौदीकिया में। और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखीं, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के से उज्ज्वल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी, और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाए गए हों, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था, और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से चोखी 2धारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख, मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। यीशु मसीह ने कहा, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय पद संख्या 13, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूँ। प्रिय भाइयों और बहनों, ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सारा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंचे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।